नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए गेहूं का सत्तू लेकर आई हूं, जो कजली तीज पर विशेष तौर से बनाया जाता है और इसी को खाकर सभी महिलाएं व्रत तोड़ती है। बिल्कुल ऑथेंटिक और पारंपरिक विधि में आज आपके लिए लेकर आई हूं, तो आज का मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं वही विधि बताऊंगी जो मेरे घर में बनता है। तो इसके लिए मैंने 1 किलो साफ़ गेहूं लिए हैं, जिनको मैंने अच्छा सा फटक के और कंकर वगैरह देख के, जौ देख के और निकाल लिया है। सिर्फ गेहूं है ये। और अब अपन इनको अच्छे से धो लेंगे। पहले इस बात का ध्यान रखें कि धोना मतलब इसके ऊपर जो भी खारिज वगैरह और जो कंकर वगैरह हो वो भी थोड़ा बहुत हट जाएगा और इसको अपन धो लेंगे तो ये थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। ये इस प्रोसेस का, जो सत्तू बनाते हैं उसका एक फर्स्ट स्टेप है। अब अपन इसके अंदर जितना भी पानी है उसको निकाल लेंगे। अब अपन इसको एक बार के लिए सुखाएंगे नहीं और अपन इसको सेकेंगे। बिल्कुल कढ़ाई के अंदर आपको ना घी डालना है ना तेल डालना है, कुछ भी नहीं। और इसको अपने को सीधा सीधा खाली अपने को इसका पानी सुखाना है, बस इतना ही इसको सेकना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जैसे ही इसका पानी सूखे उसके बाद आपको इसको निकाल लेना है। आपको इसको धूप में नहीं सुखाना है। हमारे यहाँ की महिलाएं धूप में नहीं सुखाती है, सिर्फ इस तरह से धोकर और इस तरह से अपन कढ़ाई में सेक लेते हैं। और सेकने का भी आपको मैं बताऊंगी कि इसका जो पानी है वो बहुत देर से सूखता है। ऐसा नहीं है कि धीरे से आपने डाला और सूख जाएगा, नहीं सूखेगा। जब तक आप कढ़ाई के अंदर लगातार आप चम्मच चलाएंगे उसके बाद भी उस चम्मच के ऊपर से पानी जब तक ना हटे तब तक अपने को उस गेहूं को सेकना है। तो अब ये देखिए, इस तरह से अपन इसको सेकते जा रहे हैं और जिस तरह से ये गेहूं है वो अपने खुरपे के ऊपर से हट रहा है। हटते हटते धीरे धीरे अपने को इसको, ये देखिए इस तरह से अपने को ये चिपक रहा है ना, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पानी है ना। और अभी एक बार मैं हाथ में भी लेकर आपको बताऊंगी कि हाथ पे भी कैसा पानी दिख रहा है। खुरपे पे अगर साफ नहीं दिख रहा है तो मैं हाथ पे लेके बताऊंगी आपको कि हाथ के अंदर जो मिट्टी अपन एक बार के लिए ये लगाएंगे और ये देखिए ये गीला गीला लगा। तो अभी इस मॉइस्चर को अपन सुखाएंगे। इसके लिए 5 से 7 मिनट अपने को लगेंगे। आपको इसको ना ब्राउन करना है ना ब्लैक करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसका मॉइस्चर सुखाना है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब ऑलमोस्ट अपना जो गेहूं है उसका जो मॉइस्चर है वो सूख गया है, क्योंकि खुरपे के ऊपर एक भी दाना नहीं चिपक रहा है और गेहूं में भी देखिए हाथ पे भी मॉइस्चर नहीं है। अब अपन इसको निकाल के और ठंडा होने के बाद में मिक्सर में बिल्कुल बारीक महीन आटा कर लेंगे और इसको छानने के लिए मैदे की छन्नी से अपने को छानना है। अब अपन इस आटे को तैयार करने के लिए एक सिरप बनाते हैं। पहले वो सिरप अपन बना लेते हैं कि 1 कटोरी घी और 1 कटोरी अपने को पानी लेना है। उबलते हुए पानी में सिर्फ अपने को घी को पिघालना है, बस इतना सा करना है। ये घी जैसे ही पिघला अपन गैस को बंद कर देंगे और इसको अपन अलग रख देंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल एकदम पानी पानी हो गया ना, घी और पानी एक जैसा हो गया। तो घी और पानी को अपन एक साथ डालेंगे और फिर अपन आटे को तैयार करेंगे। अभी मैं आटे को तैयार करना भी बता रही हूँ। देखिए ये मैंने पहले मिक्सी में पीसा, उसके बाद में मैंने एक कपड़े से छाना। आपके पास अगर कपड़ा नहीं है तो मैदे की छन्नी से छाने, थोड़ा धीरे होगा लेकिन हो जाएगा। अब अपन इसको छान के और अब अपन इसको एक परात में ले लेंगे। फिर अपन ने जो सिरप बनाया ना उसको आप चम्मच की सहायता से या धीरे धीरे अपने को उसको हिलाते जाना है बार बार और फिर अपने को इसके ऊपर डालना है। अब देखिए ये जैसे इसको मोगरी डालना कहते हैं, अगर अपन इसको डालेंगे तो अपना जो सत्तू है वो और स्वादिष्ट और क्रंची बनेगा। बिल्कुल आटे जैसा नहीं बनेगा कि आटा सिर्फ अपन ने गेहूं का आटा अपन ने सेक लिया और उसमें घी शक्कर मिला दिया, वो नहीं। इस तरह से अगर अपन बहुत सारे दूध में डालते हैं लेकिन दूध में अच्छा नहीं होता। सिर्फ हमारे यहाँ पे पारंपरिक विधि यही है कि पानी के अंदर घी डालते हैं और फिर अपन उसको इस तरह से मोगरी डालते हैं।
अब देखिए आपको इसको इस दोनों हाथों से मिक्स करना है, इस तरह से गोल गोल घुमाना है। एकदम से आपको मैं बताऊंगी कि इसका जो अभी टेक्सचर कैसा लग रहा है और बाद में कैसा हो जाएगा। बिल्कुल ये जो टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को सभी जगह जो सिरप है, जो घी का अपना डाला था, उसको सबको अपन 1 किलो के अंदर अपन ने बनाया था। तो आप इसको इस तरह से करके और फिर अपने को इसको फिर से अपने को आटे की छन्नी से छानना है। आप अपने हाथ से मुट्ठी बांध कर देख लें कि ये जब तक मुट्ठी बन जाए, बस ऐसा अपने को आटा करना है। तो ये देखिए लड्डू अपने आप ही बन रहा है ना। और इस लड्डू को जब अपन तोड़ रहे हैं तब बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपना ये परफेक्ट आटा और अपना परफेक्ट अपना मोगरी डली है ना। अब अपन इसको इस तरह से छान लेंगे और ये अपन अलग अलग रखते जाएंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ये सारा जितना भी है छान के और अपन ने कैसे तैयार कर लिया। ये सत्तू बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और आप इसको 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। वैसे कजली तीज पर चावल का सत्तू, चने का सत्तू और गेहूं का सत्तू खाने का विशेष महत्व है। इसीलिए अपन तीनों ही सत्तू मैं अपने चैनल पर डालूंगी, तो आप एक एक करके, अगर आपके यहाँ पर अलग स्टाइल से बनता है तो आप मुझे बताएं, लेकिन हमारे यहाँ जो पारंपरिक तरीका है वो यही है। इस तरह से अपन सभी को एक साथ कर लेंगे और आपको मैं आटा बताऊंगी कि उसके अंदर कितना अच्छा मॉइस्चर आया है। ये देखिए इस तरह से अपना जो मॉइस्चर है वो आ गया है ना। अब अपन इसके अंदर अलग से एक कढ़ाई के अंदर घी लेंगे और उस घी के अंदर अपन इसको सेकेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी कि देखो अपन ने जब आटा लिया था तब कैसा था और अब कैसा है। इसमें सबसे बड़ी ट्रिक ही यही है कि आपको आटा कैसे तैयार करना है। सेकना तो हर कोई सेक सकता है और हर कोई आटा अपन हलवा भी बनाते हैं तब भी अपन सेकते हैं, है ना। तो अपने को ये बात का ध्यान रखना है कि पहले अपने को आटा तैयार करना है। सत्तू का आटा ही विशेष होता है, तभी उसका टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक आता है। देखिए दोस्तों, बहुत सालों का मेरा एक्सपीरियंस है और जो आटे के डायरेक्ट आटे को सेकते हैं उसको छान के भी आप सेकेंगे तो ऐसा स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए एक बार मेरे कहने पे आप ये जो रेसिपी है वो ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखिए इसके अंदर पाव भर घी अपन डालेंगे, है ना। पाव भर इसका रेशियो है, लेकिन अगर आपको थोड़ा और घी अच्छा चाहिए तो आप और अच्छा डाल सकते हैं, है ना। तो घी को पहले आपको कम डालना है, फिर उसके बाद में आपको धीरे धीरे करके जैसे गांठें पड़ती जाए और आप छुड़ाते जाए, फिर गांठें पड़ती जाएगी, फिर छुड़ाते जाएंगे और एक टाइम में आपका जो आटा है वो बिल्कुल अच्छे से सिक जाएगा, है ना। तो घी भी ऐसा भी नहीं है कि घी एकदम से लड्डू ही ना बंधे और इतना सारा आप उसके अंदर घी डाल दें। घी भी आप लिमिट का डालेंगे तब जाके वो अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से अपने को ये इस तरह से अपने को सेकना है, धीरे धीरे सेकना है इसको, सिम गैस के ऊपर अपने को सेकना है, इस बात का भी ध्यान रखें। और दूसरा, इस आटे के ऊपर एक भी दाग नहीं लगना चाहिए। आपको खड़े रह के और इसको बड़े प्यार से और शांति से इसको बनाना है। जब आप बिल्कुल फ्री हो तब जाके आप सत्तू बनाएं। वैसे राजस्थान के अंदर सत्तू इन्हीं दिनों बनाया जाता है और जो अपने जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनके यहाँ पर आदान प्रदान किया जाता है। तो अपने को यहाँ पर सत्तू इन्हीं दिनों बताते हैं। तो आपके घर अगर सत्तू किसी और तरीके से बन रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर कैसे सत्तू बनता है। हमारे यहाँ जो सत्तू बनता है वो बिल्कुल प्योर और पारंपरिक रेसिपी है। तो ये देखिए ये इस तरह से अपन ने इसको सेका। अब अपन इसको धीरे से, हल्का सा खुशबू आने लग जाएगी, जैसे आटा सिकता है ना वैसी खुशबू आएगी, फिर अपन इसको उतार लेंगे। और उतारने के बाद में इसको बिल्कुल ठंडा करना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो अपने को इसके अंदर शक्कर डालनी है। बिल्कुल ठंडा हो जाए, आप चाहें तो आपको इसको 6-7 घंटे लगा सकते हैं। अगर 6-7 घंटे नहीं लग रहे हैं तो आप उसको बहुत चौड़े बर्तन में एक ट्रे ले लें और उसमें आप 2 कटोरी शक्कर, पीसी हुई शक्कर डालनी है इसके अंदर, ये भी आप ध्यान रखें। और इस जगह आपको घी अगर कम लग रहा है तो आप इस जगह भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने आपको घी डालने का तरीका 3-4 जगह बताया। पहले आप घी को गर्म करें, फिर आटा डालें,
फिर उसके बाद में आप ऊपर से 2-2 3-3 चम्मच घी डाल के और आप उसको सेकते जाएं। फिर आप यहाँ पर भी घी गरम करके रखें। अगर आपको लगता है कि शक्कर डालने के बाद में घी कम है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। पहले आप शक्कर को बहुत अच्छे से इस तरह से हथेलियों से मैश करें। अपने हाथों से खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाने की जो खुशी होती है वो किसी भी दुनिया के कोई भी अपने को खुशी और कोई भी सेलिब्रेशन नहीं दे सकता। तो आप इसको इस तरह से बनाएं और इस तरह से अपने को इसको घोट घोट के और आपको इसमें घी डालना है। अब इसमें घी बिल्कुल परफेक्ट है ना। थोड़ा सा अपन और डाल देंगे इसके अंदर ताकि मेरा जो लड्डू है वो अच्छा बन जाए, है ना। तो अब देखिए ये अब बढ़िया परफेक्ट बन गया है। अब अपन इसको एक लड्डू बांध के देख रहे हैं। ये देखिए लड्डू फिर अब टूटेगा ना, तब आपको मैं बताऊंगी कि इस तरह देखिए टूट गया। अब अपन इसके लड्डू बांधने शुरू कर देते हैं। लड्डू में आपकी चॉइस है कि आप किस तरह के लड्डू बनाना चाहते हैं। वैसे जो पारंपरिक हमारे यहाँ पर बनता है वो इतना बड़ा लड्डू बनता है। किसी का अगर उद्यापन है कुछ भी है तो इस तरह का लड्डू बना के और प्लेट या कटोरी या तपेली उसमें सभी को दिया जाता है। तो अपने यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो इस तरह से होता है। आप छोटी साइज़ के भी मैं बताऊंगी कि छोटी साइज़ के कैसे होते हैं। ये उद्यापन वाला लड्डू है। अब अपन जो बिल्कुल खाने वाला जो लड्डू है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसा लड्डू है। तो आपके इसके ऊपर आपकी साइज़ का आप कैसा जैसा चाहें वैसी साइज़ का आप बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बना है, एकदम से गोल गोल, और है ना। तो घी का शक्कर का उसका मैनेजमेंट, आपको इसके अंदर इलायची वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। ये अपने आप जो अपन ने जिस प्रोसेस से बनाया ना उसी प्रोसेस से आप बनाना, तभी जाके आपका वो लड्डू का स्वाद और खुशबू और वो आएगी। अब देखिए छोटे साइज़ के बता रही हूँ जो एकदम से हमारे घरों में बनते हैं, उद्यापन नहीं होता है, और जो खाने के लिए लड्डू बनते हैं वो इस साइज़ के बनते हैं। जो हमारे यहाँ पे चूरमे के लड्डू भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो ये सत्तू का लड्डू है, इसकी स्पेशल एक ये साइज़ है। ये सभी के घरों में इसी तरह का लड्डू बनता है। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से आप सारे लड्डू आप इस तरह से बना लें। ये देखिए, और शक्कर का रेशियो भी बिल्कुल परफेक्ट है। 1 किलो आप अपने नाप से या इतना बड़ा कोई तपेली हो उसका नाप ले लें और फिर आप इस तरह से बना लें। तो ये देखिए ये लड्डू सारे ये वाले लड्डू तैयार हो गए। और ये जो सत्तू का जैसे आपको साइज़ चाहिए वैसा आप बना सकते हैं। इसमें कोई नहीं है, आप बिखरा हुआ भी चक्की की माफ़िक रखना चाहते हैं तो वैसे भी आप रख सकते हैं। अब अपन इसको डेकोर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये अपनी चॉइस है कि आप डेकोर कैसे करते हैं। तो अपन थोड़ा सा, ये मेरे पास चांदी का वर्क है तो इसको मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ और बहुत सुंदर लगता है, बस और कुछ नहीं, है ना। तो इसी तरह से अपन किसी भी मिठाई के ऊपर अगर ये लगा देते हैं तो उस मिठाई का 4 चाँद लग जाता है। स्वाद में घटत नहीं होती, सिर्फ उसको दिखने के लिए जो मिठाई वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं। तो अपने को इस तरह से इसको करना है। थोड़े से पिस्ते, काजू, बादाम आप उसको इसके ऊपर रख सकते हैं। गुलाब की पत्तियाँ अगर आपके पास में हो तो वो भी रख सकते हैं। जो मेरे पास अभी अवेलेबल सामान है मैं उसी को लेके और आपको बता रही हूँ। जो बादाम और मेरे पास पिस्ते पड़े हुए हैं, ग्रीन कलर का पिस्ता लेके आना है आपको और इस तरह से अपने को उस पिस्ते को यहाँ पर सजाना है। तो देखिए कितना अच्छे से मैंने इसको बनाया। अभी मैं आपको बताऊँगी ये लुक वाइज़ भी कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से अपन इसको रखेंगे और फिर आप अगर गुलाब की पत्तियाँ हैं तो वो भी इसके ऊपर डाल दें। और ये बन गया अपना गेहूं का सत्तू। बिल्कुल प्योर और ऑथेंटिक रेसिपी है और ये अपना जो हमारे यहाँ गाँव में बनता है वही बन रहा है। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो ला सकूं। और नई नई रेसिपीज़ है तो इसके बाद में चने का जो सत्तू है और चावल का सत्तू है वो भी मैं लेकर आऊँगी। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। और आपके घर पे भी गेहूं का आटा और घी तो पड़ा हुआ ही है, जल्दी से आप निकालिए और सत्तू बनाकर आप मुझे मैसेज कीजिए कि आपका सत्तू अच्छा बना है या मेरा। तो कल फिर मिलते हैं अपन एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।